Audio Jungle. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग फंक्शन के टाइप्स, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कॉल बाय वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉल बाय वैल्यू, अगर दो फंक्शंस हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर के रूप में बना लें ए और बी, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है यूडीएफ के अंदर हम लोग बना लेते हैं एक्स और वाई। ए और बी के ऊपर अगर दो वैल्यू स्टोर किया गया, ए के ऊपर 20, बी के ऊपर 30, एक्स कॉल द वैल्यू ऑफ द ए। एक्स जो है वह ए के वैल्यू को कॉल करे, तो ए का एक्स का वैल्यू 20 हो गया, और बी वाई कॉल द वैल्यू ऑफ द बी, तो बी का वैल्यू आपका वाई का वैल्यू आपका 30 हो गया। तो एक्चुअल पैरामीटर एंड द फॉर्मल पैरामीटर ऑक्युपाइज द सेपरेट स्पेस इनटू द मेमोरी। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर कंप्यूटर के मेमोरी में अलग अलग स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम यह समझना चाहते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। इसे समझने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम की मदद से यह समझना चाहते हैं। इसके लिए राइट ए प्रोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर प्रोग्राम बनाना है। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो इनपुट के रूप में हमारा होगा साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का कोई प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। परफॉर्म होने के बाद या आउटपुट के रूप में एरिया रिजल्ट के रूप में हमें प्रोवाइड्स कर रहा है। तो इनपुट करने का काम हम लोग मेन के अंदर करेंगे। आउटपुट जो रिजल्ट देख रहे हैं उसे भी हम लोग मेन के बॉडी के अंदर देखेंगे। लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वह यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर परफॉर्म करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जिसकी लाइब्रेरी फाइल है, जिसके अंदर हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन रखा हुआ है। हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट, इसके अंदर हमारा CLR SCR और getch रखा हुआ है। इंट एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए इनपुट के रूप में क्या करना होगा, साइड। तो इंट साइड नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे। रिटर्न साइड इंटू साइड, void main इंट s और a दो वेरिएबल ले लिए जो कंप्यूटर के मेमोरी में दो बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करेगा, s के लिए और a के लिए। CLR SCR दिस इज यूज्ड फॉर क्लियर द स्क्रीन। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग CLR SCR फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर स्क्रीन कमेंट्स के रूप में लिख दिए। अब हमें मेन फंक्शन के अंदर इनपुट करना है साइड का वैल्यू। printf input the side। printf फंक्शन का काम डिस्प्ले करना होता है। scanf %d %s a इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एस को यहां से पास करेंगे।
तो एस को कहेंगे हम लोग एक्चुअल पैरामीटर और साइड को कहेंगे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर। printf %d a गेट ch स्क्रीन को रोकने के लिए यहां पर हम लोग क्लोज कर ली ब्रेसेस का प्रयोग करेंगे। जब हम लोग इंट साइड लिखेंगे तो साइड नाम का एक स्पेस कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर ऑक्युपाई हो जाएगा। जब यह एस क्रिएट किए तो एस नाम का स्पेस भी कंप्यूटर के मेमोरी में ऑक्युपाई हो जाएगा। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर कंप्यूटर के मेमोरी में अलग अलग सेपरेटली स्पेस ऑक्युपाई करेगा। जैसे ही हम लोग एस पर कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे जो हमारा एस वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर है, मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर बॉडी में है, और जब यह साइड नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो साइड नाम का वेरिएबल कॉल द वैल्यू ऑफ द एस, अर्थात एस का वैल्यू यहां पर जाएगा। कंप्यूटर के मेमोरी में एस और साइड अलग अलग स्पेस ऑक्युपाई करता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट में एक्चुअल पैरामीटर जो इस प्रोग्राम में हमारा एस है, एक्चुअल पैरामीटर, और साइड का जो यूज किए हैं दिस इज नोन एज फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर occupies the separate space into the memory. This concept is known as call by value. Call by value में एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर कंप्यूटर के मेमोरी में सेपरेट स्पेस ऑक्युपाई करता है। अब हम लोग फंक्शन के दूसरे टाइप्स कॉल बाय रेफरेंस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट में एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर कंप्यूटर के मेमोरी में अलग अलग स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। जस्ट लाइक द एग्जांपल, ए और बी दो वेरिएबल है जिसका डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के बॉडी में किया गया है। तो अगर हम लोग इसी ए का एक और नामकरण कर दे x, इसी का नामकरण दे y, तो क्या यह कंप्यूटर के मेमोरी में अलग अलग स्पेस ऑक्युपाई करता? नहीं, सेम स्पेस ऑक्युपाई करता है, लेकिन उस मेमोरी के स्पेस का शेयरिंग होता है। जहां पर मेमोरी स्पेस का शेयरिंग की बात हो, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। हम लोग घर में हम लोग का कुछ और नाम होता है, सर्टिफिकेट नेम कुछ और होता है, तो क्या दो पर्सन हो गए? नहीं, सिंपल एक पर्सन हम लोग रहते हैं, दो पर्सन नहीं हो जाते। लेकिन इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ द ए, देन वैल्यू ऑफ द एक्स इज ऑटोमेटिकली चेंज। इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ द बी, देन द वैल्यू ऑफ द वाई इज ऑटोमेटिकली चेंज। अर्थात अगर कोई बच्चा का नाम बिट्टू, घर का नाम बिट्टू है और सर्टिफिकेट नेम अंशु है, यदि आप अंशु को दो थप्पड़ मारिएगा बिट्टू को ऑटोमेटिकली लगेगा, और बिट्टू को दो थप्पड़ मारिएगा तो अंशु को भी ऑटोमेटिकली लगेगा, क्योंकि दोनों दो बच्चा नहीं, वह एक ही बच्चा है। तो यहां पर भी ए जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उसी स्पेस का एक्स भी शेयर कर रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। अर्थात यहां पर रेफरेंस वेरिएबल के रूप में एक्स काम करेगा, और रेफरेंस वेरिएबल के लिए हम लोग %, सिंबल का यूज करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोग कॉल बाय रेफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। राइट ए प्रोग्राम स्वैपिंग द टू नंबर्स with the help of call by reference. In the other word, we say that, in another way we say that, write a program, interchange the value of the A and B with the help of call by reference. Void swap int %x int %y int टेम्प नाम का एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लेंगे। यह टेम्प नाम का वेरिएबल फंक्शन के बॉडी के अंदर है, इसीलिए इस टेम्प को हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। टेम्प इक्वल टू x, x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू टेम्प।
टेम्प नाम का टेम्पोररी वेरिएबल ले लिए, उसमें x का वैल्यू स्टोर कर दिए, x में y का वैल्यू और y में टेम्प का वैल्यू स्टोर कर दिए। void main int ab clr scr, clr scr is used for clear the screen, printf input the two numbers, दो नंबर कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, पहला नंबर ए के पास और दूसरा नंबर बी के पास स्टोर करेंगे। स्वैप ए बी, printf a इक्वल टू %d b इक्वल टू %d a b, गेट ch स्क्रीन रोकने के लिए और इसे क्लोज कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया। इस प्रोग्राम में जहां पर हम लोग इंट ए बी लिखे हैं तो यह आपका कंप्यूटर के मेमोरी में दो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, एक ए के लिए और एक आपका स्पेस बी के लिए ऑक्युपाई करता है। लेकिन जिस समय हम लोग इंट %x %y किए तो यह क्या काम करेगा, जो यहां से a जो है उसी का एक और नाम x हो जाएगा और b का नाम भी y हो जाएगा, अर्थात x और a कंप्यूटर के अंदर सेम मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है, b और y कंप्यूटर के अंदर सेम लोकेशन की बात हो रही है। इसीलिए जब हम लोग x और y के वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्प, तो ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ द a एंड b इज ऑटोमेटिकली चेंज, क्योंकि a और b और x और y कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर अलग अलग स्पेस नहीं है, सेम मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है। इसीलिए हम जब a और b को चेंज करेंगे x और y ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, x और y को चेंज करेंगे a और b ऑटोमेटिकली चेंज होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। आज के वीडियो में हम लोग फंक्शन के टाइप्स, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले वीडियो में हम लोग रिकर्सन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।